ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगलकर वीतराग भेजा नमो तार जाते अरहंतात्मा करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में मान जिन बिचे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो इस प्रकरण को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। देखो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। ख्याल में है ना? मैंने आपको उपदेश को बिना विचार करे नहीं मानना है। रमेश जी, हमने उपदेश दिया और आपने मान लिया, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? यही तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए तो जैन धर्म सच्चा है। इसमें किसी भी प्रकार का झूठ फरेब गीत मिथ्याद इत्यादि की जगह नहीं है। कि क्यों कि ये कहता है कि हमारे कहने से मान लेना, इससे मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। हमने जो कहा है, शास्त्र में जो लिखा है, उसकी तुम परीक्षा करके देखना कि ऐसा है कि नहीं। और जब तक परीक्षा सच्ची ना हो जाए तब तक करते रहना। लेकिन आलसी प्रमादी लोग क्या कर रहे हैं, अपन क्या करते हैं, अपन हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं परीक्षा करे बिना। क्योंकि मेहनत कौन करे? क्योंकि वहाँ कोई प्रयोजन तो भाषित होता नहीं। पैसा कोई दे तो बिना गिने नहीं रखे, है ना? 2 बार गिने। लेकिन ऐसे भी आलसी होते हैं मेरे जैसे। समझ में? हाँ, मुझे पैसा गिनने बहुत आलस आता है और मैं अधिकतर जाता हूँ, कहीं पेमेंट आती है ऐसे उठा लाता हूँ। और 1-2 बार धोखा भी खा लिया, कहीं 500 रुपये कम मिले, कभी कुछ, फिर भी ठीक है। तो कई लोग पैसों के मामले में चाहे कितने ही कुछ हो बिना गिने नहीं लेते। बराबर है? एक उदाहरण, क्योंकि प्रयोजन ऐसा लगता है कि अगर 1 नोट कम हो गया तो बहुत नुकसान है। बराबर है? श्री गुरु कहते वहाँ तू किसी के कहने से क्यों नहीं मान लेता? जबकि देखो, आपका मेरे से खास विश्वास है और मैंने कह दिया मेरे गिने हुए, तो भी तुम मेरे सामने नहीं गिनोगे, अकेले में ले जाके गिनोगे। करते हो कि नहीं करते? अरे जब मैंने कह दिया कि मेरे गिने हुए हैं तो रख लो, तो हाँ कोई बात नहीं, आपने गिन लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ जाके गिनेगा, घर पे जाके। इसका मतलब है कि इतना विश्वास होने पर भी परीक्षा करता है। कितनी गजब बात है। ये असली पर, ये धर्म में काम करना है कि गुरु पे कितना ही विश्वास हो, कितना ही बड़ा ग्रंथ हो, 2000 साल पहले का लिखा हो, सब बातें हो,
हजारों आदमियों ने पढ़ के उसको सम्मिशन प्राप्ति कर ली हो, तो भी मैं बिना परीक्षा करे बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। राग आत्मा में है कि नहीं, राग जीव का विकार है कि नहीं, राग एक समय की पर्याय में है कि नहीं, बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये मैं परीक्षा करके ही मानूंगा। जब तक मेरे परीक्षा नहीं होगी, मेरे अनुभव में नहीं आएगा, मैं तो नहीं मानूंगा। भाई ये अगर अपन इस तरीके से जिनागम को पढ़ेंगे समझेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर खाली मान लेंगे, दूसरा कहेगा तो मान लेंगे, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं हो। और यही जन्मों जन्मों से अपनी भूल चल रही है, यही अनादि काल से भूल है। जब भी मौका मिलता है बस किसी के प्रभाव में आके मान लेने की पड़ती है। ख्याल में आए कि नहीं, मान लो बस जल्दी से। अपना क्या जा रहा, मान लो। कैसे मान लें, क्यों मान लें, बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये मानने की चीज़ है कि परीक्षा करके अनुभव करने की चीज़ है। वो अपने पास टाइम ही नहीं है, इसलिए अपन एक तरफ बोलते भी रहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है और लगे उसी काम में रहते हैं। मान्यता वही बनी रहती है, अनुभव यही चलता है कि करे बिना कुछ नहीं होता। बोलो रमेश जी, ऐसे ही है ना। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती भाई। तो देखो क्या कहते हैं, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, अपना चाहिए, दूसरे का नहीं। कई लोग कहते पंडित जी आपने कर ली ना परीक्षा, आपने कर ली, बात खत्म, हम काहे को करें। ऐसा नहीं है। जैसे कितना ही घनिष्ठता हो, पेट तो अपना अपना सबको भरना पड़ता है। तुम्हारे पेट भरने से मेरा पेट नहीं भरता। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि धर्म भी बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है। मेरे धर्म करने से, मेरे आत्मानुभव करने से आपको आत्मानुभव नहीं हो जाएगा। आप मेरा स्वाध्याय सुनते रहो, और हमारे पंडित जी का तो स्वाध्याय बढ़िया है, सब बढ़िया बताते, हमने तो मान लिया। श्री गुरु कहते कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो तुम्हें स्वयं अपना विवेक लगाना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। पहले नंबर पर लिख लो, कसाई की मंदता नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं चाहिए, दयादान नहीं चाहिए, तीर्थों की वंदना नहीं चाहिए। क्या चाहिए, अपना विवेक चाहिए। और अगर विवेक तुम्हारे पास नहीं है और तुम दूसरों के हिसाब से चलते हो, मंद बुद्धि हो, जिसने जैसा बताया लौंग तोड़ के चढ़ाओ, चढ़ाने लगे। किसी ने कहा गंधोदक माथे पे, छाती पे, सब पे लगाओ, लगाने लगे। ये सब अज्ञानियों के लक्षण है। क्यों लगाना, मुझे पहले अंदर से समझ में तो आना चाहिए कि ये बात करनी क्यों है। पकड़ में आया कि नहीं आया, लेकिन अंदर विश्वास, वस्तु का स्वरूप जैसा है वो तब तक सच्चा नहीं होता जब तक स्वयं परीक्षा करके अनुभव नहीं करेगा। हाँ, यही तो हो रहा है। ये अपने सबके सब इतना तत्व ज्ञान सुनने के बाद भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, क्योंकि परिपाटी से चलते हैं, कभी खुद परीक्षा करके देखते नहीं, इसलिए अपन को सम्मिशन नहीं होता। देखो क्या कहते, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। ख्याल में आया कि नहीं आया। वह अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। सो इन प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है। राग आत्मा का है, राग आत्मा ने किया, राग का कर्ता धर्ता आत्मा है। ये मानने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी कि मैं रागादि से भिन्न हूँ, रागादि मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। इसको मानने में, इसको अनुभव करने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी।
ये दो वचन आए आपके पास, एक निश्चय का कथन आया और एक व्यवहार का कथन आया, और कथन दोनों ही जिनवाणी में लिखे हुए हैं, निश्चय का भी और व्यवहार का भी। अब कौन सा माने इसमें से? दोनों मान लो, क्योंकि दोनों नयों का कथन है जिनवाणी में। तो भाई इसीलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। हम लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत मूर्खतापूर्ण है। जिनवाणी में लिखा है जी, अरे जिनवाणी में लिखा है तो ये भी तो लिखा है कि जिनवाणी में एक कथन निश्चय नय से है और एक कथन व्यवहार नय से है, और व्यवहार नय अभूतार्थ है, उपादेय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, आदर करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है, ये भी तो है। लेकिन मैं दोनों लिखे हैं, दोनों नहीं लिखे हैं, दोनों नहीं लिखे हैं, व्यवहार भी नहीं छोड़ना, निश्चय भी नहीं छोड़ना, ऐसे शब्दों के जाल में उलझता है। और सुनो, ये उलझता भी क्यों है? क्योंकि सुलझना नहीं चाहता। दुनिया में कोई नहीं उलझता, उलझता है दुनिया में। बोलो, अपन रास्ते में जा रहे हो और दूर से ही देख लेते जाम है, तो अपन पहले ही काट लेते हैं अपना, है ना, रास्ता मोड़ लेते हैं ना। ये थोड़ा सोचते हो कि जाके देखूं तो कितना जाम है, क्या है, करते हो वहाँ कोई? क्यों नहीं करते वहाँ? क्योंकि वहाँ अपना प्रयोजन भाषित होता है कि नहीं? और धर्म के क्षेत्र में क्या करते हो? धर्म के क्षेत्र में क्या करते हो? धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल उल्टा करते हो। जहाँ ज़्यादा भीड़ वहाँ पहुँच जाते हो। देखें तो क्या हो रहा है, देखें तो यहाँ क्या हो रहा है। अरे नहीं, जिनवाणी में व्यवहार ने भी लिखा है, ऐसी बड़ी आंखें कर के बात करता है, ऐसा थोड़ी ही है, सब समझना चाहिए। और अंदर कुछ भान नहीं है क्या बोल रहा है। पंडित जी ऐसा नहीं है, समझो। मुझे बहुत उपदेश देने वाले मिल जाते हैं रोज़, समझ में। वो ठीक है, अपनी जगह है, करना योग भी जरूरी है, थोड़ा चढ़ना योग, ऐसा आचरण भी होना चाहिए। बड़ी ऐसी बातें करता है जैसे कुछ परीक्षा करके बैठा हो, और सब सुनी सुनाई गप मारता है। इधर का सुना इधर ट्रांसफ़र करता है, इधर का सुना इधर ट्रांसफ़र करता है, अपना कोई निर्णय नहीं है। हम तो इस बार उनके पास गए थे, भाई साहब के पास, उनने भाई साहब आचरण की ऐसी बात बताई, उनको जम गई। भाई साहब क्या जम गया, क्या जम गया? फिर अभी देखना, जम गया। और फिर कोई दूसरे दिन या दूसरे समय, कुछ समय बाद कोई आचरण की उड़ाने वाला मिल गया, तो फिर उस पर शक हो गई, यार सही कह रहे यार, आचरण में है तो कुछ नहीं, फिर आचरण छोड़ता है। ये क्यों हो रहा है? ये परीक्षा नहीं करी, बिना परीक्षा करे कुछ का कुछ, चाहे जो वैसे। अरे लोक में भी दुनिया होशियार है, ऐसा कोई पागल नहीं है कि आज इस डॉक्टर से इलाज कराए उसी रोग का, कल दूसरे से कराए, परसों तीसरे से कराए, नरसों चौथे से कराए। कराता है कोई? है? अरे वहाँ चतुर बनता है, इसी से कराना। 8 दिन बोला है तो 8 दिन शांति रखो, हल में है ना। ऐसा कोई नहीं करता कि आज आराम नहीं लगा तो दूसरे पे चलो, तीसरे पे चलो, चौथे पे चलो। लेकिन धर्म में क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? सुबह किसी का प्रवचन, दोपहर में किसी का प्रवचन, शाम को किसी का प्रवचन, सुबह कोई शास्त्र, शाम को कोई शास्त्र, ऊट पटांग क्रिया, ख्याल में है ना, कुछ भी जो ले रखी है अपने मनमानी बस। और सोचता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? और अपने को ऐसा मानता है, सुबह समय सार सुन लिया, दोपहर में थोड़ा वर्तमान योग सुन लिया, शाम को थोड़ा करणान योग सुन लिया, बहुत बढ़िया चल रहा। अपन तो बहुत आराधना कर रहे हैं। इसमें काय की आराधना है? कौन सी आराधना है? हमने तो सब व्यापार धंधा छोड़ दिया, दिन भर स्वाध्याय सुनते, तो इसमें आराधना? अरे स्वाध्याय करना आराधना नहीं है। स्वाध्याय करके सुन के जो उसमें वस्तु का स्वरूप बताया है वो तूने कैसे समझा, उसकी कैसी परीक्षा करी। जैसे करणान योग का ग्रंथ सुना तुमने, अब करणान योग में चर्चा चल रही है कि देखो भाई 8 प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्म के उदय से जीव की ये दशा होती है, कर्म के उदय से जीव ऐसा होता है, वैसा होता है ना। और 148 प्रकृतियाँ हैं, और नाम कर्म कितने, ये स्वस्वर दुस्वर, ये सब उसी से होता है। अभी सुना तुमने,
तो अब इसको ऐसे ही का ऐसा मान लोगे जैसा सुना है तो क्या होगा? मिथ्यात्व टूटेगा कि मिथ्यात्व बढ़ेगा? बोलो। कर्णानुयोग सुना ना आपने, क्या करोगे भाई? वहाँ तो निमित्त नैमित्तिक ज्ञान कराया है, निमित्त का ज्ञान कराया है। कर्म के कारण जीव में कभी भी राग नहीं होता, कर्म के उदय से जीव दुखी नहीं होता। जीव काहे से दुखी होता है? अपने मोह से। और पढ़ा कर्णानुयोग में कि कर्म उदय क्या, कर्म बड़े बलवान। ये सारी काहे से चल रही कहानी? कर्म से। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मान रहा था अब तक। मान रहे थे ना, है यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, बराबर। तो यही तो कर्णानुयोग से तुमने पुष्ट कर ली। तो वह कर्णानुयोग पढ़े कि नहीं पढ़े? ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराते हैं कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि कर्म का उदय उसी समय निमित्त होता है और इसी समय जीव की पर्याय में राग करने की योग्यता होती है, और उन दोनों के बीच में ऐसा ही संबंध है। अब ऐसा समझे, ऐसा पूरा प्रॉपर निर्णय करे, परीक्षा करे तो बात बनेगी। और सुनता है, हम तो चारों योग सुनते हैं, हम तो सुनते हैं। भरत जी ने देखो सब कुछ छोड़ दिया, देखो भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया भरत जी ने? अगर भरत जी छोड़ने वाले हैं तो उसके पहले क्यों नहीं छोड़ा? बोलो। अगर भरत जी छोड़ने के करता है तो इतने साल तक काहे को बने रहे घर गृहस्थी में? पहले छोड़ देते ना। नहीं समझ में आ रहा? चलो इस पर थोड़ा चिंतन करें। देखो कल मैं इस पर ही विचार कर रहा था। बहुत काम की बात बता देता हूँ, अगर समझ लोगे तो समझ जाना। समझ में आया? ये जो श्री गुरु समझाते हैं कि तुम एक समय की पर्याय के भी करता नहीं हो, जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है वो होगी। समझ में आया? और ये श्रद्धान करे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और ये बहुत बड़ा रहस्य पूज्य गुरुदेव ने खोला। ख्याल में कुंद देव ने भी खोला, अमृतचंद देव ने, उनके आधार से गुरुदेव ने खोला। कभी तुमने इस रहस्य पर विचार किया, ये रहस्य है क्या? इस पे कभी गहराई में गए कि इसका मतलब क्या है? मैं एक समय की पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। अच्छे से सुनना था मैं क्या अरुण जी? और पर्याय मेरे से भिन्न है। कैसी है? बिल्कुल भिन्न है। राग आदि पर्याय की बात नहीं, राग आदि पर्याय की अकेली बात नहीं। गहराई से सुनना। एक प्रमत्त से लेके अप्रमत्त तक कितनी पर्याय आ गई इसमें? कुछ बचा है? पहले से छठवा, छठवे से 14, ठीक है। सारे गुणस्थान से, गुणस्थान की पर्याय हुई ना, तो वो 7वें गुणस्थान की जो पर्याय में शुद्ध क्या शुद्ध, शुद्ध, और उसके पहले की पर्याय मानो अशुद्ध, प्रमत्त वाली, शुभ वाली। तो श्री गुरु कहते हैं, जब कुंद देव से पूछा कि हे गुरुदेव, हे आचार्य भगवान, यह आत्मा जो आप 5वीं गाथा में कह रहे हो कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा, और आज तक तुमने उस भगवान आत्मा का न परिचय किया, न कभी सुनी और न कभी अनुभव किया, और उस भगवान आत्मा के अनुभव से, उस आत्मा के परिचय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पकड़ में आया? समझ में आया ना? चल रहा है वहाँ से कुंद समझा रहे हैं। अपन कुंद से पूछ रहे हैं कि महाराज मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने क्या समझाया कि तूने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका ही परिचय किया, उसका ही अनुभव किया। कभी भी एकत्व वक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ना तो कभी चर्चा सुनी, ना कभी परिचय प्राप्त किया, और ना कभी अनुभव किया। बराबर हो गया? इतनी बात क्लियर? तो उनने 5वीं गाथा में कहा
कि अब मैं तुम्हें वह भगवान आत्मा दिखाऊंगा। ठीक है, अब छठवीं में दिखाया। कौन सा आत्मा दिखाया? जिसके आश्रय से, जिसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और जिसकी रमणता का नाम सम्यक जागरण। ठीक, अब छठवीं गाथा में क्या बताया? णवि हो दिया पमत्तो, णपमत्तो जाड़ गोद जो भावो, कि वह भगवान आत्मा ना प्रमत्व है ना अप्रमत्व है, बस वह तो एक केवल ज्ञायक भाव है। और कैसा है कि जो ज्ञात है सो वो तो वही है, बस वो ऐसा तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता। वो तो अंदर जो अनुभव में आ रहा है और वो तो वही का वही है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये कुंद कुंद देव की व्याख्या, ध्यान से सुनना। इसका अर्थ जब गुरुदेव ने पूरी अमृतचंद आचार्य देव ने किया तो उसका अर्थ क्या कहा कि यह भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक वस्तु है। क्या व्याख्या करी अमृतचंद आचार्य देव की टीका में? यह भगवान आत्मा जो प्रमत्त नहीं है या प्रमत्त नहीं है, यह अनादि अनंत, ऐसा शब्द डाला। अनादि अनंत का समझते हो? अनादि काल से अनंत काल तक शुद्ध ही है, अशुद्धता का उसमें कोई प्रवेश नहीं हुआ, वो अशुद्ध हुई ही नहीं। और कैसी है? नित्य है। नित्य माने उसमें कभी अनित्यता नहीं आती, कि कभी अस्त हो जाए, कभी उदय हो जाए, कभी अस्त हो जाए, कभी उदय हो जाए। जैसे पर्याय उत्पाद व्यय वाली है ना, पर्याय कैसी है? उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो वो पर्याय उत्पाद व्यय है, मैं नहीं। मैं कैसा हूँ? मनोज जी, आज तुम्हारा भाग्य ही अच्छा है जो भी मैं चर्चा ले रहा हूँ। बहुत खतरनाक बात आने वाली है अभी, आज अगर सुन लोगे तो सम्मिशन हो जाएगा। आज इतनी खतरनाक बात, सुनना ध्यान से, इधर उधर उपयोग मत चंचल करना। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही सुनना, अपनी बुद्धि गिरवी रख दो अभी, ठीक है? जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आचार्य कहते अनादि अनंत नित्य। नित्य का अर्थ क्या है? मेरा कभी अभाव नहीं हुआ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं सदा नित्य। फिर एक रूप, कैसा? कभी अनेक रूप नहीं हुआ। अनेक रूप कौन होती हैं? पर्याय। कभी राग की, कभी द्वेष की, कभी क्रोध की, कभी मान की, कभी लोभ की, कभी मायाचारी की, कभी हिंसा, कभी झूठ चोरी। ये सब परिणाम अनेकता किसमें भाषित हो रही है? मेरे में नहीं। ये अनेकता उस पर्याय में भाषित हो रही है। बराबर? मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव। कैसा हूँ? त्रिकाल, सदाकाल, ज्ञायक तत्व, ध्रुव तत्व। ध्रुव माने जिसमें कभी भी अस्थिरता अनित्यता का प्रवेश नहीं है, जो सदा काल प्रकाशित है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब आगे व्याख्या करते हैं, समस्त अशुद्ध पर्यायों से और समस्त शुद्ध पर्यायों से सदा काल भिन्न है। ठीक है? सदा काल भिन्न है। और कैसा है? सदा भिन्न होते हुए अपने द्रव्य स्वभाव में स्थिर रहता है। ठीक? उसमें प्रमत्त की दशा नहीं, अप्रमत्त दशा नहीं। और पर्याय की क्या दशा है महाराज? तो बोले पर्याय जो कुछ होती हैं वे अपने सटकारक से, अपने स्वकाल में, अपनी योग्यता से होती हैं। उनका द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य तो सदा काल शुद्ध है। इतनी व्याख्या हो गई। अब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा की अगर तुम शरण लोगे, दृष्टि करोगे, अनुभव करोगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का ही अवलंबन लोगे तो तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाओगे।
अब सुनो, अब सम्यक दृष्टि हो जाएंगी। अब क्या करना है कि सम्यक दृष्टि होने का उपाय तो ये बता दिया। अपनी प्रॉब्लम क्या है? अपनी प्रॉब्लम ये है कि हम कितने ही स्वाध्याय सुने, कितने ही ध्रुव की चर्चा सुने, हम पर्याय का मोह नहीं छोड़ पाते। पर्याय का मोह समझ गए? समझो समझो। हाँ बिल्कुल। पहले तो हम घर गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ पाते। पहले तो एक सामान्य व्यक्ति काय का मोह नहीं छोड़ पाता? घर गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ पाता, स्त्री कुटुंब परिवार का मोह नहीं छोड़ पाता। और कदाचित वहाँ धर्म के नाम पर छोड़ दे। क्या? धर्म के नाम पर, बंधन के नाम पर उन्हें छोड़ भी दे तो मोक्ष का लोभ नहीं छोड़ पाता, शुद्ध पर्याय का मोह नहीं छोड़ पाता। भावों में मोह कर लेता है कि जे भाव बुरे और जे भाव अच्छे। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम चले तो अपने को धर्मात्मा मानता है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम चले तो अपने को पापी मानता है। जबकि घर गृहस्थी छोड़ दी, साधु बन गया, जंगल में चला गया, ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन वहाँ पर भी मोह नहीं टूटा। कैसा मोह नहीं टूटा? कि बाहर सब छोड़ दिया, लेकिन अपनी ही उत्पन्न होने वाली पर्यायों में राग द्वेष चल रहा है। कुछ पर्यायों को अच्छा मानता है और कुछ पर्यायों को बुरा मानता है, और तीसरी अवस्था वो है कि मोक्ष की पर्याय का इंतजार करता है कि आजा आजा। समझ में? तो वो दृष्टि कहाँ बनी हुई है? पर्याय बनी हुई है कि नहीं? अब ये पर्याय दृष्टि जब तक नहीं छूटे तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो गए। ये वस्तु का स्वरूप है। अब देखो आगे चमत्कार, तुम्हें ऐसे अभी समझ में नहीं आया? अभी भी जो समझा रहा ख्याल में है, ये तो तुमने 10 बार सुना है। अब इसका मैं तुम्हें तर्क से, युक्ति से, आगम से सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ज्ञानी इसी के भरोसे ज्ञानी रहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ बराबर। ध्रुव में से आने पर भी ध्रुव उसका कर्ता नहीं है, ध्रुव उसका आधार नहीं है। पर्याय ध्रुव में से आई है, परम सत्य है, लेकिन ध्रुव का और पर्याय का नेचर मैच ही नहीं करता। ध्रुव पर्याय का और ध्रुव का नेचर मैच ही नहीं करता। पिता झलक जो पुत्र में दिखती है, जिनेंद्र झलक मुनिराज चमकती, ऐसा नेचर मैच ही नहीं कर रहा। पर्याय तो एक समय बाद बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और द्रव्य सदा काल है। तो ऐसा कैसा पर्याय, ऐसी कैसी पर्याय द्रव्य ने पैदा करी कि कुत्ता त्रिकाली ध्रुव है और पर्याय कदम। अरे पर्याय भी तो फिर ऐसी पैदा करे कि हुई सो हुई है। यार पहलवान का लड़का मनिया पैदा हो जाए तो कोई यार तेरा ही लड़का है कि किसी और का है? बोलो कैसा है कि भैया वो बाप कहता है ना कि भैया ये कहने की बात है, इसकी अपनी योग्यता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बाप इतना इंटेलिजेंट और बेटा गधाचंद होता है। अच्छा उल्टा कर दो, बाप गधा और बेटा बहुत होशियार। ऐसे दुनिया में होता है कि नहीं होता? अब इससे पता चलता है ना, वो बाप भी कहता भैया कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, ये कहने को मेरा बेटा है, लेकिन प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से चल रहा है, उसमें तुम्हारा निमित्त मात्र है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये पकड़ पकड़ के पर्याय मत पकड़ो कि ध्रुव में ही से पैदा हुई, ध्रुव में ही से पैदा। अरे हुई तो क्या करे, ये बुखार भी इसी शरीर में से पैदा हुआ। बीमारी कहाँ से आई? स्वयं में से आई। तो क्या करें, रखें? नहीं समझ में आया? हमारे अंदर उत्पन्न होने से वो हमारा नहीं हो जाता। अभी समझो, रहस्य समझो। वो तुमने पूछ लिया तो उसका जवाब भी दे दिया। देखो अपन ये बात कितनी अज्ञानता में जीते रहते हैं कि पर्याय 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 पर्याय, और रात और दिन इस पर्याय को बदलना चाहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय चाहते हैं, और ये राग द्वेष की पर्याय नहीं चाहते, और इस चाहने को मन बड़े खुश होते हैं। इस चाय से खुश होते हो कि नहीं होते हैं?
होते हो कि नहीं होते? इस चाय से बड़े खुश होते, कहते हो हमारे कितने अच्छे भाव है जी, हे भगवान ये राग द्वेष मिट जाए, हे भगवान ये राग द्वेष मिट जाए और वीतराग भाव आ जाए, कसाय टूट जाए, आते ना ये भाव। अब समझना मेरी बात, ध्यान से देखना। अब श्री गुरु कहते ये सब पर्याय दृष्टि के लक्षण हैं। अभी कल अपन गुरुदेव, आज नहीं यहाँ नहीं सुन रहे थे, मैं रात को सुन रहा था गुरुदेव का प्रवचन, उसमें गुरुदेव ले रहे थे कि जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से अधिक कुछ भी दिखता है, समझ में आया, वो अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर करता है। ऐसा समझ लो, हम अपने बाप के तो पैर छुए नहीं और दूसरों के पैर छूते रहे, तो ये अपने बाप का अनादर है कि नहीं है? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुझे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ के मंदिर में माला पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ध्रुव का अनादर है। माने अपने त्रिकाली ध्रुव से माला पहनना अनादर नहीं, समझो समझो, घर में रहना आत्मा का अनादर नहीं, लेकिन घर ज़्यादा बड़ा लगे आत्मा के मुकाबले अनादर। श्रद्धा में एक त्रिकाली ध्रुव के अलावा, जैसे उदाहरण दिया आचार्यों ने, बहुत गजब का उदाहरण दिया कि जैसे कोई क्या होता, पतिव्रता के पत्नीव्रता, पतिव्रता, कोई पतिव्रता स्त्री हो तो चाहे वो कितने ही पुरुषों की तरफ नजर जाए, कितने ही पुरुषों से बात करे, लेकिन उसे अपने पुरुष के अलावा अन्य जगत के पुरुष उस दृष्टि से दिखाई दे ही नहीं जैसे दृष्टि से अपना पति दिखाई देता है, तो श्री गुरु कहते वो असली पतिव्रता है। ऐसे ही हम जगत में सब चीज़ों के बीच में रहे, सब कुछ रहे, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारी श्रद्धा में सिर्फ वो ही रहे और हमारी श्रद्धा में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे, ये तो जल्दी समझ में आ रहे, चाहे मोक्ष की पर्याय ही क्यों ना हो। अब थोड़ा खतरनाक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा तर्क युक्ति से समझाता हूँ कि खेल क्या है। खेल इतना सा है कि ध्रुव में रखना है अपनापन। मुद्दे की बात, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसमें रखना है अपनापन, इसमें रखना है एकत्व, इसमें रखनी है श्रद्धा, इसमें रखना है ज्ञान, इसमें रखनी है लीनता। समझना ध्यान से। और पर्याय में जो जो हो रहा है उसको करना है केवल स्वीकार। इतना सा काम है। नहीं समझ में आया अभी जैन साहब? समझो, पर्याय को भेद ज्ञान पूर्वक ध्रुव में अपनापन रखते हुए स्वीकार करते चलो, चाहे जैसी भी आए। आलू खाने की आ जाए तो है, पता है ना लोगों के प्रश्न। इसका मतलब अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसी उथली, ऐसी गहरी बात सुन के ऐसे मन में भाव आवे कि आलू खा ले, इसका मतलब तू उतनी गहराई में पहुंचा ही नहीं। हम तो तुझे शुद्ध पर्याय से भेद ज्ञान करा रहे कि तू शुद्ध पर्याय की भी आशा तोड़, उसको भी अपना मत जानो। जे कह रहे आलू खा ले तो तूने अभी ध्रुव देखा ही नहीं, तुझे अभी ध्रुव समझ में ही नहीं आया। अब इसके लिए मैं आगम प्रमाण देता हूँ कि कैसे। देखो, वास्तव में अगर इन पर्यायों का कर्ता जीव होता और वैराग्य लाना जीव के हाथ में होता, मुनि बनना जीव के हाथ में होता, तो आदिनाथ जैसे महापुरुष, ये सारे के सारे तीर्थंकर इतने दिन घर में कैसे रहते? बोलो। शायक सम्यक दृष्टि से तुम्हारे पास तो ढंग का सम्यक दर्शन ही नहीं है, ढंग का भी है ही नहीं। अभी तो टूटी फूटी साइकिल भी नहीं है, अभी तो स्वरूप ही ख्याल में नहीं है, वो होना तो बात की छोड़ो। और चलो किसी को हो भी जाए
तो उपसम सम्यक माने आज है और 1 घंटे बाद नहीं है, अभी है और आधे घंटे, इसका ये उपसम सम्यक्त की दशा है। इस उपसम सम्यक्त की दशा में ये हाल है, ठीक है, कि होता है और छूट जाता है, और उपसम भी नहीं है, समझना ध्यान से। और तुम मरे जा रहे, मैं मुनि बनूँ, कब घर गृहस्थी छोड़ूँ, कब राग टूटे, कब ये हो, कब इतने दिमाग खराब कर रहे सबका, जबकि यहाँ आत्मा का भी पता ही नहीं है। और भाई साहब को बैराग गाया जा रहा, समझ में है कि नहीं आ रही? और वहाँ पे छायक सम्यक दृष्टि है, सब कुछ पता है, अवधि ज्ञान के धारी है, और शांति से कह रहे हैं चलो भैया शादी करवाओ, चलो भैया 6 घंटे जीतने चलो। तो उनको नहीं समझ में आता होगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, उनको नहीं लगता होगा कि मैं दलदल में फंस रहा हूँ, उनको नहीं लगता होगा कि यार ऐसा नहीं हो मैं 6 घंटे लड़ने चला जाऊँ और एक परिग्रह में अटक के रह जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो मेरा आत्मा छूट जाए। आखिर उनको भी तो ऐसा होना चाहिए ना है। और इतने देखो और कितनी खतरनाक स्थिति है, वे चक्रवर्ती नहीं बने तो भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, नहीं आ रहा मनोज जी समझ में? जब भरत जी चक्रवर्ती नहीं थे, उसके पहले क्या थे? कोई नौकर थे किसी के, कि राजा थे? और कितने शक्तिशाली राजा तब थे वो, जब चक्रवर्ती नहीं थे। तब भी ऐसा नहीं था कि वो किसी के अधीन थे या कोई डर था या कोई तकलीफ थी। तो चक्रवर्ती पद आया तो छोड़ देते कि मैं तो परिग्रह के चक्कर में नहीं फंसता, मैं काहे को फंसूँ, एक तो मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं काहे को भैया 60,000 वर्ष से दिव्य तो नहीं छोड़ के जाऊँ, तत्व छोड़ के जाऊँ। चले गए। अब समझना मेरी बात ध्यान से, खतरनाक है। खाली ये भरत जी की बात नहीं है, पहले से लेके 24 तीर्थंकर की कहानी समझो, खाली तीर्थंकर की कहानी नहीं समझो, 63 सलाका के पुरुषों की कहानी समझो। वे सब रंग राग के बीच में रहकर कभी भी मुनि बनने की आकुलता दिखाई नहीं देती, कभी भी संसार छोड़ने की आकुलता दिखाई नहीं देती, कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता, न यह लोक भय न परलोक भय, क्योंकि सम्यक दृष्टि के साथ भय नहीं होते। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं घर गृहस्थी में लगाऊं, ऐसा न मर के नरक चला जाऊं। क्यों नहीं लगता? आखिर ये भय क्यों नहीं रहते? आखिर उनको राग आदि का भय क्यों नहीं सताता? क्योंकि उनकी पर्याय दृष्टि नहीं है। इसलिए देखो, 2 ही काम करते हैं, एक ध्रुव को छोड़ते नहीं और पर्याय को हटाने की सोचते नहीं। क्या कहा मैंने? ध्रुव को छोड़ते नहीं और पर्याय को हटाने की, जुटाने की, लाने की कोई चिंता नहीं करते। जो पर्याय आती जाती है स्वीकार करते चले जाते हैं, और ये श्रद्धा रहता है कि जिस समय जो, ये है असली श्रद्धा। इसी के दम पे तो इतने जीवन में गृहस्थ जीवन जी लेते ना, जिएंगे क्यों बताओ? अगर बैराग उनके हाथ में होए तो उनको नहीं पता कि घर गृहस्थी रंग राग में रखा गया है, इसमें कोई, ये तो निर्णय पहले ही है ना। अगर ये निर्णय ना हो तो सम्यक दृष्टि कैसे रहे? तो भी देखो शांति से घर गृहस्थी में रहे। 83 लाख पूर्व देखो, बाहुबली को पहले बैराग गा गया भरत जी से, आदिनाथ को तो और कितने पहले बैराग गा गया, भरत जी के भाइयों को कितने दिन पहले बैराग गा गया। सब प्रसंग बने बैराग के नहीं? अरे वो लोग बने कि नहीं बने? तुम कहते सफ़ेद बाल देख के बैराग गा गया। भरत जी को तो कोई ना बाल देखा ना कुछ, पूरा घर ही बैराग में हो रहा था, फिर भी भरत जी ने दीक्षा नहीं ली। तो भरत जी के अंदर ऐसे भाव चलते होंगे कि ये क्या हो रहा है, मेरे कोई ऐसा तो नहीं सम्मिश्रण छूट गया हो, ऐसा कुछ चलता होगा, कुछ ध्रुव से दृष्टि हटी होगी। ध्रुव में एकत्व बुद्धि जो चल रही है, तो आत्मा में अहम बुद्धि चल रही है, वो टूट गई होगी क्या? तो फिर वो किसके दम पे शांति से बैठे रहते हैं? ना डिप्रेशन में जाते हैं, ना कोई ऐसा। और सुनो गजब की बात, किसी को कुछ समझाते भी नहीं है। एक भी सम्यक दृष्टि
63 सलाका के पुरुषों में कोई भी धर्म की बात नहीं समझाता। युद्ध लड़ना तो सीखते हैं लोग, युद्ध क्षेत्र में तो वो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे आश्रमों में जा जाके युद्ध लड़ने की, हथियार चलाने की, लेकिन ये नहीं कहते आओ बैठ के थोड़ी तत्व चर्चा कर लें। क्या खतरनाक स्वरूप है। एक तो वो जिनको तुम आदर्श मानते हो, जिनकी तुम रोज़ पूजा करते हो, लेकिन उनके जैसा श्रद्धान बिल्कुल नहीं कर पाते। पूजा बस करते हो, हकीकत बात है ये, लेकिन असली भरत जी का जो स्थिति है, जिन पे अभी मैं भरत जी की चर्चा कर रहा हूँ, वो भरत जी तुम्हें धर्मात्मा ही नहीं लगेंगे। लगेंगे? चौथे गुण स्थान वाले भरत जी तुम्हें धर्मात्मा लगेंगे? बोलो लगेंगे क्या? हृदय पे हाथ रख के बताओ। वो तो शास्त्र में लिखा है इसलिए मानते हो, वहाँ की तुम्हें लगेगा। तुम अभी भी अभी एक बात बताओ, अभी भी हमारे अंदर क्या हालत है? अभी तुम मुझे धर्मात्मा मानते हो कि नहीं मानते? 100% हृदय पे हाथ रखो। अभी मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? अभी तुम्हारी मेरे बारे में ये धारणा है कि अच्छा पंडित है, अच्छे उपसम ज्ञान बढ़िया है, समझाते बहुत बढ़िया है, ख्याल में आया कि नहीं आया? गजब है। लेकिन ये धर्मात्मा है, ये तो बिल्कुल 100% नहीं मानोगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी मैं यहीं ऊट पटांग हरकतें करने लगूँ। ऊट पटांग समझते हो? ऊट पटांग समझते हो कि नहीं समझते? एकदम उदास उदास रहने लगूं, कल से बिना प्रेस के, बिना करंट वाइट कुर्ता और बिना प्रेस वाले पहन के आने लगूं, बाल छोटे छोटे करा लूँ और ऐसा बैठा रहूं, तुम्हें लगे विवेक जी की परिणति बहुत उछल गई, गजब अब आया, अब धर्मात्मा आ गई, अब सम्यक। अब तो भाई साहब किसी की तरफ नज़र उठा के ही नहीं देखते। अब देख लो, तुमने इतनी ध्रुव की चर्चा सुनी और तुम्हारी परिणति गिरी कहाँ? उसी क्रियाकांड में। अरे पर्याय पे गिरती तो भी क्रियाकांड में। अभी तुम कहते हो कि हम सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, क्या सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करोगे? जरा सा राग आता है, स्वीकार नहीं है। जरा सी कसाय आती है, स्वीकार नहीं है। जरा सा कमाने का भाव आता है, स्वीकार नहीं। अरे हमने इतनी तत्व सुना, हमें इतना कमाने का, आगे कोई बात थोड़ी, इसका हमें तत्व प्रवेश नहीं कर रहा। तो फिर भरत जी का क्या होता होगा? तो भरत जी तो बिल्कुल पानी में डूब के मर जाए कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। 63 बरस की उम्र में, थोड़ा अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, थोड़ा है, अन्यथा मत लेना। 63 बरस की उम्र में 18 साल की लड़की से शादी करते फिर रहे। 32,000 शादियाँ होती हैं, पता है तुम्हें? कितनी होती हैं टोटल? 96,000। अच्छा भाई, कब होती है 96,000 शादियाँ? पता है तुम्हें कब होती है? तब होती है जब भरत जी के सारे बच्चे यहाँ दीक्षा ले गए थे। इतने बच्चे तो यहीं पैदा कर दिए थे कि वे सब दीक्षा ले ली थी समोसण में, और फिर नई शादी करने गए वहाँ। फिर वो पटरानी वाला केस और सब चालू होता है। इतना दलदल राग का, इतनी कसाय, इतनी तीव्रता कसाय की, फिर भी अंदर 1 सेकंड के लिए भी अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर शंका नहीं होती, पर्याय दृष्टि नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि क्या हो रहा है मुझे, कुछ नहीं। कितना श्रद्धान रहता होगा, कितनी ध्रुव की पकड़ रहती होगी कि इतनी पर्यायों की स्थिति खराब, अपनी भाषा में गए, इतना राग, फिर भी अंदर कोई बात नहीं, स्वीकार। चलो, क्यों वो राग क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि उनकी ध्रुव की दृष्टि ओरिजिनल है। उन्हें ये पक्का श्रद्धान है कि पर्याय का कर्ता धर्ता मैं नहीं, जब आएगी आ जाएगी। देख लो, सोचो बात। हमारे अंदर तो 1 मिनट का श्रद्धान नहीं है। हम तो ध्रुव की बातें करते रहे और नरक से डरते रहे। हम ये कहते रहे मैं आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध हूँ। पंडित जी वो तो ठीक है जी, बताओ नरक तो नहीं चले जाएंगे? तो सुनता ही काहे को है? ये भय चल रहा है
यह लोक भय समझते हो? यह लोक भय क्या होता है? इस लोक भय, बड़े ठीक है, क्या है इसका अर्थ? अपने अंदर नहीं समझ रहा है। अरे इस लोक का भय चलता है ना पूरे समय, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, मेरा घर ना लुट जाए, बाढ़ ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए, सुनामी ना आ जाए, सब यह लोक भय है। ये सब ख्याल में आया कि नहीं आया? और परलोक भय, कुगति में न चला जाऊं। तो देखो ये जो भय है, ये यही तो बताते हैं कि अभी तुम्हें ध्रुव का अवलंबन नहीं मिला। ये यही तो दर्शाते हैं कि भले ही तुम कितने क्रियाकांडी बने रहो, भले ही तुम महाराज बन जाओ, भले ही साधु बन जाओ, लेकिन ये भय बताते हैं कि तुझे अभी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई। अरे जिन वाणी में जो ये चर्चा है वैराग्य की, 12 भावना आदि की, ये तो वास्तव में व्यवहार से उपदेश दिया ज्ञानियों ने कि अरे जीव इतना पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, संयोगों में लगा हुआ है और उसे अपनी आत्मा की सुध नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है। सो वहाँ से थोड़ा हटाने के लिए व्यवहार से ऐसा उपदेश दिया। कौन सा है? राजा राणा छत्रपति आतन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ताकि ये थोड़ा सपने से जाग जाए, थोड़ा ये नींद से जागे कि मैं यार कर क्या रहा हूँ, और थोड़ी अपनी आत्मा की दृष्टि कर ले। ज्ञानी जब ये उपदेश देते हैं, सुनो ध्यान से, ज्ञानी जब ये उपदेश देते हैं, शास्त्र में भी लिखते हैं, तब भी ज्ञानियों की श्रद्धा ये रहती है कि उपदेश व्यवहार का है, ऐसा है नहीं। इस उपदेश से कोई जागने वाला नहीं है, जागेगा तो वही जिसकी योग्यता होगी। फिर भी ऐसा उपदेश देने का राग आता है, यही वस्तु का स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी उपदेश देकर भी परेशान नहीं होते, और उपदेश देने का भाव नहीं आए तो भी परेशान नहीं होते। देखो तीर्थंकर आदि को चौथे गुणस्थान में 83 लाख वर्ष कोटि पूर्व आयु, अब उसका गुणा भाग तो तुम बैठा लेना, इतने वर्षों तक रहते हैं, बताओ, घर गृहस्थी में, और राजा बन के रहते हैं। ना तो उन्हें एक मंदिर बनाने का भाव आता, ना उन्हें किसी को उपदेश देने का भाव आता, ना किसी से आत्मा की चर्चा करते। और जबकि वे ही आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि में क्या कर रहे थे? आपको पता है तीर्थंकर अधिकतर कहाँ से आते हैं? सर्वार्थ सिद्धि से। राजेश जी संस्कार पूछ रहे थे ना, संस्कार। अच्छा एक बात, तो सर्वार्थ सिद्धि जाता कौन है? नहीं, अभी मैं जो उत्तर चाहता हूँ वो बताओ, कौन जाता है सर्वार्थ सिद्धि? मुनि, भावलिंगी संत। क्या कहा मैंने? कौन जाते सर्वार्थ सिद्धि? तो उसके पहले मतलब वो क्या था सर्वार्थ सिद्धि जाने के पहले? भावलिंगी संत। कौन सा गुणस्थान? 6वां 7वां। ब्रह्मचर्य बराबर सब है? सब है कि नहीं? वो पर्याय है कि नहीं? वहाँ है बराबर। वो जाता कहाँ है? सर्वार्थ सिद्धि में क्या करता है? विषय भोगों में रमता है। क्या करता है वो? अच्छा, कितने दिन करता है तत्व चर्चा? 33 सागर। एक सागर का हिसाब लगा के दिखाना। और हर रोज नहीं, चर्चा दोबारा आती नहीं। ये सब सुने होंगे तुमने, बोलो। ये तो सब सुने, ये कोई नहीं भूलता। ये जितनी मैं कहना नहीं चाहता, जिन जो आप प्रयोजन भूत बातें हैं उनको याद रखता है। नरक कितने होते हैं? पहले नरक में कितने बिल, कितने आयु, सब याद, सब याद। जिससे कोई मतलब नहीं जीव का, उनको याद रखता है, और असली जो मतलब है भूलता है। चलो, 33 सागर में एक सागर का गुणा भाग लगाओ तो अपनी जो वर्तमान में आयु है कितनी है? 70 बरस। एक सागर में कितने 70 बरस आ जाएंगे जी? गिनती नहीं है। अरे रमेश जी करो, तुम तो गिनती अच्छी करते हो। 70 बरस
अनंत बार जोड़ो तो भी वे एक सागर की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक, इतनी चर्चा करने के बाद वो ही जीव जब नीचे उतर के आता है तो बिल्कुल तत्व चर्चा नहीं करता। कहाँ चले गए संस्कार? और शांति से कहता है लाओ शादी करो। कहाँ चली गई वो वैराग्य की स्थिति? कहाँ एक पर्याय का दूसरी पर्याय से कनेक्शन बैठ रहा है? बैठाओ, बैठाओ ना। 33 सागर तक और उसके पहले तक कैसी पर्याय पैदा हो रही थी पूरे टाइम? वैराग्य की के राग की है? और ये क्या हुआ साहब? ये कौन सा पिटारा खुल गया उसी ध्रुव में से कि अब 83 लाख पूर्व तक राग ही राग, राग ही राग, राग ही राग। क्या है ये सब? ओह, इससे पता चल गया कि पर्याय का कर्ता धर्ता जीव नहीं है। इससे पता चल गया जो पर्याय जब आनी होगी आएगी। मैं तो ध्रुव वस्तु हूँ, मुझे तो सिर्फ इतना निर्णय रखना है, मुझे तो अपनापन अपने ध्रुव में रखना है और कहीं नहीं रखना, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। बोलो मोक्ष मार्ग सरल के कठिन, और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। देखो इसके लिए और उदाहरण दे सकता हूँ। वे ही आदिनाथ जब दीक्षा ले ली, ठीक है, तो कितने शांति से स्वीकार है कि जब केवल ज्ञान होना होगा होएगा। शांति से ध्यान लगाते हैं, रोज बैठे रहते हैं, आहारों के समय पे आहार लेने निकलते, आहार नहीं मिलता वापस आ जाते हैं। ना तो किसी से कुछ कहते हैं कि ये क्या व्यवस्था चल रही है ना कुछ। बैठते रोज ध्यान लगाते, चलो आगे की कहानी चलाओ। ये सब हो गया। यहाँ भरत जी विषय भोगों में संजोगों में जो कुछ में लगे हैं, वहाँ बाहुबली दीक्षा ले ली, फिर वो सब आपको कहानी पता है। फिर भरत जी को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ठीक हो गया, तो हो गया ना। तो कम से कम आगे वाले जो तीर्थंकर थे या आगे वाले जो मोक्ष जाने वाले थे, उनको तो भरत जी को चुन लेना था कि भाई ये बढ़िया हिसाब किताब है, अपन तो अंतर्मुहूर्त पहले ही दीक्षा लेंगे। ऐसा किसी ने किया? क्योंकि ज्ञानी कभी किसी की नकल करते ही नहीं। या किसी ने ऐसी लाइन बनाई कि आदिनाथ ने 84 लाख पूर्व थे, 83 लाख पूर्व रहे, ठीक है, इतना समय लिया, तो अपन भी हिसाब बैठा। ऐसा किसी ने आदर्श बनाया? किसी भी आगम में किसी भी ज्ञानी की कोई भी पर्याय को आदर्श बनाया? क्यों नहीं बनाया? बना के रख लेते ना, अनुशासन लिख लेते ना, कितनी उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए, इतनी उम्र में विषय भोग करने चाहिए, इतनी बना लेते ना सब अनुशासन। लेकिन उन्होंने कहा ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जिस समय केवल ज्ञान की पर्याय आनी है वो अपने स्वयं काल में आएगी, उसको भी लाने की जिम्मेदारी मेरे ध्रुव के ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। हिसाब निकलेगी भी तो ध्रुव में से निकलेगी, जब निकलेगी उसके लिए भी पर्याय स्वतंत्र है। यह ध्रुव भगवान आत्मा, यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा अनंत केवल ज्ञान की शक्ति का पिंड है, अनंत पर्यायों को पी के बैठा है, अनंत आनंद को पी के बैठा है। लेकिन पर्याय में कब आनंद आना होगा ये पर्याय की योग्यता पे डिपेंड करता है, ये ध्रुव पे नहीं। तो हम क्या करें? आनंद करो कि यहाँ क्या आनंद करें? ध्रुव की दृष्टि डालो और अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक अखंड मैं तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। पर्याय में जब जो होगा सो होगा, मुझे स्वीकार है। बस ये स्वीकार होते ही अनंत निर्भरता आती है, अनंत आनंद आता है और इसी आनंद के झरोके में आत्मानुभूति होती है। लेकिन ये तुम में अंदर हिम्मत होनी चाहिए, सब तरह की पर्याय स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, एकत्व नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने?
स्वीकार करने को कहा है, एकत्व करने को नहीं कहा। अगर एकत्व करोगे, अरविंद जी खुश हो गए थे क्या? चलने दो अब, और अब तो चलने दो, 3 मकान बनाएंगे अब तो है। ऐसा सुन के जिसको ऐसा भाव आवे उसे ध्रुव समझ में नहीं आए, क्योंकि तुझे वहीं क्यों गई राग की तरफ नज़र क्यों गई, ध्रुव की तरफ क्यों नहीं गई? हमने पर्यायों से वेद ज्ञान इसलिए तो कराया था कि तू ध्रुव की तरफ देख, और तूने इसका अर्थ ये निकाला कि वाह अब तो जो हो रहा है होने दो। तो कहाँ तेरी नज़र कहाँ है? तू काहे को देख के खुश हुआ? ध्रुव को देख के कि सोने चांदी को देख के? इसलिए कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा कि छल घृण मत कर लेना। क्या करें, कुंद कुंद भी जानते हैं कि हे पर्याय दृष्टि वाला। इसलिए तो कभी कभी ज्ञानी भी कुछ सोच समझ के खोलते हैं कि ये मूर्ख है, समझ में आया ना, कुछ का कुछ लेकिन करे क्या, उपाय क्या है बताओ। अब ये नहीं बताए तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो, और ये बताए तो तू गलत चलाए। तो लेकिन भैया अब गलत चला जाए तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी सही जाके कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ का क्या होगा? यही तो पुरुषार्थ है कि सब पर्याय स्वीकार और ध्रुव में अपनापन। इससे ज़्यादा दुनिया में कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। मुनि बनना कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये क्यों? अगर मुनि पुरुषार्थ से बनते तो भरत जी ने इतनी देर क्यों लगाई? फिर तो आदिनाथ को भी पुरुषार्थहीन कहो तो, लेकिन कुछ नहीं। और सुनो, मैं तो कभी कभी ये विचार करता हूँ, गहराई से विचार करो, अवधि ज्ञान के धारी होते हो। 100 धर्मेंद्र उनके पास खड़ा रहता है, वे चाहे ना तो 100 धर्मेंद्र से डेट निकलवा ले। डेट निकालो, कब का है हिसाब किताब, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं निकलवा सकते हैं? एकदम डेट निकलवाएं। ये बताओ तुम केवल ज्ञान की पर्याय कब आनी है? साहब आज से 50 साल बाद 3:13 पे आनी है ना, अभी नहीं लाओ। ठीक याद रखना 100 धर्मेंद्र, जब 48 मिनट बचे मुझे बता देना, मैं दीक्षा ले लूँगा। है क्यों? ऐसा नहीं होता, ऐसे भाव ही नहीं आते। वे तो कुछ नहीं, अंदर सब स्वीकार है, अपने आप ही सहज। देखो अपन को इसके लिए मुझे तुम्हें उतना लंबा इसलिए ले जाना पड़ता है, पीछे इसलिए ले जाना पड़ता है कि तुम हमारी नहीं मानते। तुम्हें वो दलीलें देनी पड़ती हैं ऐतिहासिक पुरुषों की। असलियत में तो तुम भी देख लेना, अपने साथ अनुभव कर लेना, अपने को भी कभी कभी अपने आप ही वैराग गाता है, अपने आप ही संसार की क्षणभंगुरता लगती है, अपने आप ही लगता है कुछ नहीं, अपने आप। और आपको ही पता नहीं चलता कि आज इतना वैराग गा क्यों रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है 10 खबरें सुनता है मरने की, बहुत असारता की, क्षणभंगुरता की, तो भी वैराग नहीं आता। तो भी फ़ोन पे पूछता है माल कब भेज रहे हो, कि यार वो मर गया, हटाने मर गया होगा, ठीक है यार अब अपना काम देखो। लो अभी क्या करें, आज कैसी परिणति चल रही है, करोगे क्या? ये सब व्यवहार के कथन हैं। जितना भी उपदेश है वो व्यवहार का है, परमार्थ का नहीं है। कि दीक्षा लो, साधु बनो, ये करो, घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा। अरे कौन करे? अच्छा बताओ, हम बंधे हुए हैं कि भ्रम से मान रखा है कि हम बंधे हुए हैं? बोलो, हमें बंधन है कि हमने बंधन मान रखा है? हमारे बंधन कब टूटेंगे, हमारे बंधन कब टूटेंगे, ये हमारा बंधन कब टूटेगा, हम कब मोक्ष जाएंगे, हम कब मोक्ष जाएंगे? ये बोलो, ये बातें जो बोल रहा है ये मिथ्या दृष्टि की बातें हैं कि वस्तु का स्वरूप है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, कोई कभी बंधा ही नहीं। जब बंधा नहीं तो मुक्ति कैसी? ये पागलपन मत दिखाओ। ए दीन बंधु सिरपति करुणा निधान जी, अब मेरी बिथा क्यों न हरू बार क्या लगी। ख्याल में है कि नहीं आया? तो एक आदमी दुखिया था,
सो वो ये गा रहा था। और एक आदमी सुखिया था, सो वो सुखिया था, सो वो दुखिया की विनती सुन रहा था, हे दीन बंधु सिरपति। सो उसने कहा भैया क्या पढ़ते हो? कह रहा ये दीन बंधु सिरपति करुणा निधान जी, भगवान करुणा के सागर हैं, सब दुख हर लेते हैं। सो बेचारा इसकी सुन के ये भी कहने लगा, हे सिरपति करुणा निधान जी। तो उससे पूछा तुम्हें क्या दुख है? बोले दुख तो हमें कुछ भी नहीं है। तो मूरा कह रहे ऐसा ही वास्तव में जीव बंधा हुआ है ही नहीं, लेकिन सब तरह सुनता है, बंधा हुआ हूँ, नरक है, ये है, चार गति है, फलाना है। सो बेचारा घबरा जाता है बिना सोचे समझे कि ये गतियाँ हैं किस में, ये बंधन है कहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो समझा नहीं। अरे मुक्ति क्या है? अपने में गहराई से जाके अवंत स्वरूप क्या है भगवान आत्मा देख लिया जिसने, और ये जान लिया कि मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं कोई संसारी नहीं हूँ, मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं कोई रागी नहीं हूँ, मैं कोई क्रोधी नहीं हूँ, मैं कोई मानी नहीं हूँ, मैं कोई लोभी नहीं हूँ, ये पर्याय वाला मैं नहीं हूँ। ऐसा जिसने जाना मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, वही तो सम्यक दृष्टि है। तो बंधन तोड़े कि मेरे में बंधन है नहीं, ये जाना। बोलो एक गृहस्थ जीवन किसका? किसका? मेरा, किस पर्याय का? बोलो ये राग देश किसके? मेरे के पर्याय के। और पर्याय किसकी? मेरी के पर्याय की? ये मेरी, अमित कह रहा मेरी। अरे आज की बात नहीं है, जन्मों जन्मों से भैया यही सुना, आज का अभ्यास नहीं है, अनादि काल का अभ्यास है, ये ऐसी आसानी से टूटने वाला नहीं है। समय तो हो गया ना, उदाहरण दे दूँ एक, और जिनको जाना हो जाने दो, तुम सुनो शांति से। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास आया और बोला मैं फैसला करके आया हूँ, जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मुझे मुक्ति चाहिए। क्या बोला? जान दे दूंगा मैं, इससे तो ज़्यादा कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बोले लेकिन अब मुक्ति चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं संसार। तो गुरु तो बड़ा खुश हुआ होगा, है तो वाह गजब का आदमी है। गुरु ने कहा शांत इधर आ, एक काम करो, ये सामने एक कमरा बना ना, बोले हाँ, इसमें जाओ। और सामने खड़ी थी भैंस, सो कुछ नहीं सोचा, सो बोले जाओ अंदर जाके भैंसे का ध्यान करो। और कितने दिन करो? 3 दिन, ना पानी ना खाना ना उठना, एक ही जगह बैठे रहना बस। और मैं भैंसा, मैं भैंसा। ठीक, ये पढ़ा है अमृतचंद आचार्य का उदाहरण है, ध्यानाविष्ट भूताविष्ट पढ़ा होगा। भैंसे का ध्यान करता हुआ पुरुष भैंसाकार अनुभव करता है। तो वहाँ पर मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, भैया सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, यही चलता रहा 3 दिन। और वो ऐसा सम्मत हो गया, ऐसा गफलत में चला गया कि जब 3 दिन बाद गुरुजी ने कहा बाहर आओ, कहता सींग फंसेंगे। क्या कहता है? कैसी बातें करते हो, इतना बड़ा भैंसा इतने चढ़वाए से कैसे निकलेगा? ये सींग देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। उन्होंने कहा ये फालतू बातें नहीं। कह रहा फालतू बातें? अरे भैंसा हूं मैं, वो कहाँ फंसा दिया मेरे को, अब मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे निकालो इससे बाहर। तो आज तो एक जोर का थप्पड़ मारा, बाहर आ गया। बोले बता क्या है? अरे अरे मैं तो मनुष्य हूँ। तो बोले देख, जब 3 दिन का ध्यान तुझे भैंसा अनुभव करा सकता है, तो तूने जन्मों जन्मों से इस पर्याय का अनुभव करा है। जन्मों जन्मों से पर्याय, ये तो 3 दिन का खेल है कि तू भैंसे का अनुभव करने लगा। और तू तो अनादि काल से कभी मनुष्य हूँ, कभी देव हूँ, कभी त्रियंच हूँ, कभी नारकी हूँ, कभी सेठ हूँ, कभी पंडित हूँ, कभी बोलने वाला, कभी नहीं बोलने वाला, कभी कभी गरीब, कभी अमीर, कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी मोही, ऐसे जन्मों जन्मों से अनुभव किया है। अब तुझे हम ये कहते कि तेरे में ये सब नहीं है, तू इससे भिन्न ज्ञायक तत्व है। तो वहाँ तो एक जोर का थप्पड़ मार दिया तो काम हो गया था।
अब यहाँ थप्पड़ क्या, आग भी लगा दे शरीर में तो भी वो भगवान आत्मा दिखता नहीं। इसलिए श्री गुरु कहते तुझे इतना समझा रहे कि काश एक बार ये निद्रा टूट जाए, एक बार ये समझ में आ जाए कि अरे बंधन मेरे में नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये पर्याय मेरी नहीं, ये राग देश मेरे नहीं, ये संयोग मेरे में नहीं, मैं तो एक जानने देखने वाला ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, और उस पर दृष्टि चली जाए, उसके लिए सारी कहानी चल रही है मेरे भैया, और इसके अलावा कोई दूसरी कहानी नहीं है। सहजानंदी सो